अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के कई बड़े देश आज नए ऑयल रिफाइनरीज बनाना क्यों बंद कर रहे हैं, और फिर बताऊं कि भारत ने इसी दौरान अपनी सबसे आधुनिक और सबसे बड़ी रिफाइनरी बना दी, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में खड़ी ये रिफाइनरी सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत के बदलते हौसलों का सबूत है। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने में लगभग 79,000 करोड़ रुपए लगे, लाखों टन लोहा लगा और हजारों लोगों की सालों की मेहनत लगी। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस रिफाइनरी में ऐसा क्या खास है कि इसे भारत की सबसे आधुनिक रिफाइनरी कहा जा रहा है, और ये देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को कैसे बदल सकती है, आइए जानते हैं। तो चलिए अब आपको इस रिफाइनरी के अंदर ले चलते हैं और एक एक करके वो सारे राज खोलते हैं जो इसे भारत की सबसे आधुनिक रिफाइनरी बनाते हैं। सबसे पहली बात जो चौंकाती है, ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं है, ये भारत की पहली ऐसी रिफाइनरी है जिसे शुरू से ही रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दोनों के रूप में डिजाइन किया गया। मतलब यहाँ क्रूड ऑयल से सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, बल्कि प्लास्टिक, पैकेजिंग, ऑटोमोटिव और हजारों इंडस्ट्रीज में काम आने वाले प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, एक ही जगह, एक ही रॉ मटेरियल से। अब जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए। रिफाइनिंग कैपेसिटी 9 मिलियन मीट्रिक टन हर साल, पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी 2.4 मिलियन मीट्रिक टन हर साल, और इस पर खर्च लगभग 79,000 करोड़ रुपए। भारत में एक ही जगह हुए सबसे बड़े औद्योगिक निवेशों में से एक। लेकिन असली हैरानी अब शुरू होती है। सोचिए, इस रिफाइनरी को बनाने में 3 लाख मीट्रिक टन स्टील लगा, इतना स्टील कि उसका वजन आईफल टावर से 40 गुना ज्यादा है। 16 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट, जो बुर्ज खलीफा में लगे कंक्रीट से भी कई गुना ज्यादा। 1 करोड़ 50 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी की खुदाई और 28,000 किलोमीटर केबल, इतनी लंबी कि उससे पूरी धरती को 2 बार लपेटा जा सकता है। 1 बार नहीं, 2 बार। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा तो है, लेकिन क्या ये उतना ही स्मार्ट भी है? इसका जवाब छिपा है एक नंबर में। रिफाइनरीज को मापने का एक पैमाना होता है, नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। जितना ज्यादा स्कोर, उतनी एडवांस्ड रिफाइनरी। दुनिया की ज्यादातर रिफाइनरीज का स्कोर रहता है 8 से 10 के बीच, और HRRL का पूरे 17। यही एक नंबर बता देता है कि ये रिफाइनरी दुनिया की सबसे उन्नत रिफाइनरीज की कतार में क्यों खड़ी है। और ये कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इतने ऊंचे इंडेक्स का मतलब है क्रूड ऑयल का एक एक हिस्सा बिना बर्बादी के अधिकतम इस्तेमाल में लाना। इतना ही नहीं, ये रिफाइनरी विदेश से आए क्रूड के साथ साथ राजस्थान की अपनी जमीन का घरेलू क्रूड भी प्रोसेस कर सकती है। यानी भारत आगे चलकर जिस भी देश से तेल खरीदे, यहां उसे रिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे सेटअप को जोड़ता है लगभग 800 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क, जो मुंद्रा पोर्ट, मंगला और कई लोकेशंस को रिफाइनरी से जोड़ता है। और थार के इस सूखे रेगिस्तान में, जहां पानी सोने जैसा कीमती है, वहां अलग से वाटर रिजर्वॉयर्स और क्रूड हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया। यानी यहां सिर्फ रिफाइनरी नहीं, एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम खड़ा किया गया है। अब एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, इतना बड़ा प्लांट तो पर्यावरण का क्या? यहीं HRRL सबको हैरान करती है। इसे जीरो लिक्विड इफ्लुएंट डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, यानी प्लांट के बाहर एक बूंद भी लिक्विड वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ 1,25,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं और सोलर एनर्जी पर भी काम शुरू हो चुका है। तो इस सब का भारत को फायदा क्या? पहला, फ्यूल सिक्योरिटी। यहां से बनेगा भारत स्टैंडर्ड 6 क्वालिटी का पेट्रोल और डीजल। दूसरा, और उससे भी बड़ा, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीएथिलीन, बेंजीन, टोलुइन और ब्यूटाडाइन जैसे वो प्रोडक्ट्स जिन्हें आज भारत इंपोर्ट करता है, अब देश में ही बनेंगे। इंपोर्ट बिल घटेगा और मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार मिलेगी। और ये सब बना सेफ्टी के एक रिकॉर्ड के साथ, लगभग 406 मिलियन सेफ मैन आवर्स। इस स्केल के प्रोजेक्ट के लिए ये आंकड़ा अपने आप में एक मिसाल है। अच्छी खबर ये है कि ये सपना अब हकीकत बन चुका है। जून 2026 में रिफाइनरी ने आधिकारिक रूप से कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू कर दिए। पहले LPG और नफ्था, फिर BS क्वालिटी डीजल और पेट्रोल। बाकी यूनिट्स भी धीरे धीरे चालू किए जा रहे हैं। और इसकी कहानी सिर्फ मशीन्स तक सीमित नहीं है। आसपास के इलाकों में हॉस्पिटल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सड़कें, मेडिकल कैंप्स और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जैसे कई प्रोजेक्ट्स भी शुरू हुए हैं। बालोतरा के गवर्नमेंट ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपग्रेड किया जा रहा है
ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए मौके मिले। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग देश है और सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत दुनिया के टॉप रिफाइनिंग हब्स में शामिल हो जाए। तो अब वापस उसी सवाल पर, क्या आपको यकीन हुआ? रेगिस्तान की उसी सूखी जमीन पर जहां कभी कुछ नहीं था, आज खड़ी है भारत की सबसे आधुनिक रिफाइनरी। एक ऐसी फैसिलिटी जो सिर्फ क्रूड ऑयल को फ्यूल में नहीं बदलती, बल्कि भारत को ग्लोबल एनर्जी मैप पर एक नई पहचान देती है। और शायद यही नए भारत की सबसे बड़ी कहानी है।